हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे पर्णहरिम के प्रकार। पर्णहरिम हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो देखिए, पर्णहरिम के प्रकार से पहले भी हम क्या समझते हैं। जो पर्णहरिम है किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक है किसके अंदर? ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसमें से पहला आपका कौन सा है? पर्णहरिम, दूसरा कैरोटीनॉइड्स और तीसरा कौन सा है आपका? फाइकोविलेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पर्णहरिम के बारे में। पर्णहरिम क्या करता है आपको पता है कि ये ऐसा वर्णक है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो पत्तियों को हरा रंग देता है। बाकी और भी वर्णक पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स और जैसे आप ये देख रहे हो फाइकोविलेंस, लेकिन मेन जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? पर्णहरिम की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो पर्णहरिम है ना, ये लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, हरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है, और वही प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख में जब पड़ता है तो हमें पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं? हरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर्णहरिम के प्रकार क्या हैं। खोज किसने की थी? पेलेटियर तथा केवेंटिव ने की थी। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम परमाणु होता है। पहले भी आपको बताया था, ये अपने चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। अब ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ई के अलावा भी इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल, मतलब टोटल 7 आपके ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। पर मेन जो आपके हैं सूत्र जिनका इंपॉर्टेंट है वो ये 4 हैं। पहला क्लोरोफिल ए, सूत्र क्या है? C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg और क्लोरोफिल सी का C35H32O5N4Mg और क्लोरोफिल डी का है दोस्तों C54H70O6N4Mg। ठीक है, तो अब इसको दोस्तों याद कैसे रख सकते हो? तो देखो, जो इनके ये हैं परमाणु है, इसको तो आप नॉर्मली जैसे CHO ने मागा क्लोरोफिल, CHO ने Mg से मागा क्लोरोफिल, तो इसके सीक्वेंस को याद कर सकते हो। CHON4Mg मतलब CHO ने मागा क्लोरोफिल। फिर अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें तो देखिए यहाँ पे C55 C55 दोनों में है, यहाँ पे 72, यहाँ पे 70, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 5 6 5 6, ये सीक्वेंस है 5 6 5 6। नाइट्रोजन सब में 4 4 है, मैग्नीशियम सेम है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को इस तरह से काउंट करके लिख लेना है, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पहले वाले में ये बड़ा है तो 72, फिर ये 70, तीसरे वाले को जरूर ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल ही ये हाफ हो गया C35H32 और बाकी O5N4Mg। इसी तरह आपका कार्बन में भी 54H70 O6N4Mg। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्लोरोफिल का सूत्र। अब हम ये देखते हैं कि ये पाए किसमें पाए जाते हैं। देखिए, जो क्लोरोफिल ये है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं को छोड़कर जितने भी आपके प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं उनको छोड़कर सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों में ये पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी किसमें पाया जाता है? ये डायटम्स और लाल भूरे नीले शैवालों को छोड़कर सभी प्रकाश संश्लेषी, किसमें ध्यान रखना, डायटम्स, लाल भूरे एवं नीले शैवालों को छोड़कर सभी में ये पाया जाएगा। कौन सा? क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल सी की बात करें तो क्लोरोफिल सी किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये डायटम्स में पाया जाता है और पाया जाता है भूरे शैवालों में। ध्यान रखना, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोरोफिल सी किसमें पाया जाता है? डायटम्स और भूरे शैवालों में। क्लोरोफिल डी किसमें पाया जाता है? तो ये लाल शैवालों में दोस्तों और साइनोबैक्टीरिया में। ध्यान रखना, ये लाल शैवालों में और साइनोबैक्टीरिया में। इसके अलावा क्लोरोफिल ई किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल ई दोस्तों पाया जाता है ये पीले हरे शैवालों में। ठीक है, जो पीले हरे शैवाल होते हैं इसमें आपका क्लोरोफिल ई पाया जाता है। फिर आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ये जीवाणुओं में पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसके अलावा फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल, तो दोस्तों ये आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया। तो ये जाहिर सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है ये किस में पाया जाएगा। तो ये दोस्तों पाया जाता है किसमें? जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में।
ठीक है। और इसके बाद ये है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, तो ये पाया जाता है हरे गंधकीय जीवाणुओं में। कौन सा? आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन। तो ये हो गए दोस्तों आपके क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्या सूत्र होता है, हाँ, ये सारी चीजें आपको हमने यहाँ पे बता दी। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहां पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी अपना क्वेश्चन।